अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक के फजल और करम से मैं भी ठीक ठाक हूँ। अल्लाह पाक सबको अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुमा आमीन। मैं आज एक नई रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। मैं बनाने लगी हूँ चिकन और चने की दाल के शामी कबाब। जो जो चीज़ें मैंने बीच में ऐड करनी है वो मैंने यहाँ पर रख ली हैं और बाकी मैं साथ साथ बनाती जाऊँगी और आपको बताती जाऊँगी कि मैं क्या क्या बीच में ऐड कर रही हूँ। मेरी वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिएगा कि जो मैं चिकन और चने की दाल के शामी कबाब बना रही हूँ किस तरह जायकेदार और टेस्टफुल और रेशेदार बनाती हूँ। मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चले हम अपनी रेसिपी बनानी स्टार्ट करते हैं। कबाबों का मसाला तैयार करूँगी। चूल्हे पर प्रेशर कुकर को मैंने रख लिया है अच्छी तरह वॉश करके। अब यहाँ पर मैंने एक थाई का पीस लिया है बोनलेस और साथ एक इसकी छोटी सी बोटी है, वो बीच में पहले ऐड कर दूंगी। यहाँ पर तकरीबन 1 गिलास मैंने चने की दाल ली है। इसे मैंने 15 से 20 मिनट पहले भिगो कर रख दिया था प्रेशर कुकर में, क्योंकि ये जल्दी ही गल जाती है, इसलिए मैंने 15 से 20 मिनट ही इसको भिगो कर रखा है। अगर आपने वैसे बनानी है तो तकरीबन इसको आधे से पौना घंटा भिगो कर रखिएगा। यहाँ पर मैंने आधा प्याज लिया है, ये बड़े साइज का था इसलिए आधा ही काफी हो जाएगा। आधे इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया था, उसे मैंने अच्छी तरह पीस लिया था, वो ऐड कर रही हूँ। और तकरीबन 4 जवे लहसुन के ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 2 गिलास पानी के ऐड कर रही हूँ। अब ढक्कन को बंद कर देंगे और इसको तकरीबन 15 मिनट पकाएंगे। और साथ ही यहाँ पर मैं तकरीबन 2 चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। बाकी मसालों का मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मैं किस टाइम ऐड करती हूँ। अब प्रेशर कुकर के ढक्कन को हम बंद कर देते हैं। 15 मिनट के लिए इसको पकने देते हैं। 15 मिनट बाद आपसे मिलते हैं। माशाल्लाह तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं हमारे कबाबों के मसाले को बनते हुए। अब ढक्कन हटाकर चेक कर लेंगे कि मसाला हमारा जो है वो उसमें कितना पानी खुश्क हो चुका है। माशाल्लाह सजी पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो चुका है, ये आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा। दाल भी हमारी अच्छी तरह हो चुकी है नरम। यहाँ पर मैं 2 चुटकियाँ जीरा और काली मिर्च साबित ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह हम मसाले के अंदर भून लेंगे। हल्का हल्का सा पानी बीच में है, उसको अच्छी तरह खुश्क कर लेंगे। और 1 लाल सूखी मिर्च ऐड कर रही हूँ। और मैंने इसके अंदर कोई गरम मसाला ऐड नहीं किया, सिर्फ ये 3 चीज़ें ऐड की हैं। माशाल्लाह से चिकन के अभी से ही रेशे होने शुरू हो चुके हैं। पानी हमारा अच्छी तरह खुश्क हो चुका है। कुछ लोग पीसते हैं और कुछ लोग इसको ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड करने से ये होगा कि जैसे आप कबाब में रेशापन आप खाना चाहते हैं, जैसे कि आप चाहते हैं कि आपके कबाब रेशे वाले बने, वैसे नहीं बनेंगे, इसलिए हम इसको ग्राइंड नहीं पीसूंगी मैं अच्छी तरह। काफ़ी ज़्यादा हमारा मसाला पिस चुका है। अब मैंने इसको एक बाउल में कन्वर्ट कर दिया था। अब बाकी जो हल्का फुल्का सा रह गया उसे भी अच्छी तरह पीस लेंगे। यहाँ पर 3 मैंने आलू लिए, इन्हें बॉईल कर लिया था। ये भी एक एक करके डालते जाएंगे और पीसते जाएंगे। आलू डालने से यह होगा कि अगर आपका मसाला थोड़ा सा नरम है, पतला है, तो ये इससे थोड़ा सा थिक हो जाएगा। माशाल्लाह से हमारी जो चीज़ें हैं वो
पिस चुकी हैं। अब इसके अंदर अपने स्पाइसेस ऐड करती हूँ। यहाँ पर 1 चम्मच मैं नमक ऐड कर रही हूँ। 2 चम्मच मैंने जब चिकन और चने की दाल बॉईल हो रही थी तब भी मैंने ऐड किया था, इसलिए 1 चम्मच अब काफी हो जाएगा। तकरीबन 2 चम्मच ही मैं लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। 2 से 3 चुटकी कलवंजी और अजवाइन ऐड कर रही हूँ। 1 चम्मच भरकर धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। 2 चम्मच यहाँ पर मैंने सूखा धनिया लिया है साबित, उसको थोड़ा सा क्रश करके वो बीच में ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने पुदीना और सब्ज मिर्ची बारीक बारीक काट ली थी, वो ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ, 1/2 चम्मच। अब इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस कंडीशन में आप हल्का सा मसाला टेस्ट कर सकते हैं, अगर नमक मिर्च कम है तो आप और ऐड कर सकते हैं। अब कबाब बनाने स्टार्ट करते हैं। थोड़ा थोड़ा मसाला लेते जाएंगे और ऐसे गुलाई में उसको कबाब की शेप हमने देनी है। ऐसे नरम हाथ से उसको दबाएंगे ताकि कबाब हमारे सेट हो जाए। एक अंडा मैंने लिया है, उसको अच्छी तरह फेंट लिया था। उसके अंदर 2 चुटकी मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड किया और 2 चुटकी नमक ऐड किया है। उसको अच्छी तरह फेंट कर अब उसके अंदर कबाब को हम डिप करते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। और कबाबों पर गोल्डन कलर आने तक हमने इनको फ्राई करना है। दो से 3 मिनट तकरीबन आपने एक साइड को फ्राई होने देना, फिर 2 से 3 मिनट दूसरी साइड को। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर गोल्डन आया है, जो हमें चाहिए कबाबों का। हमारे कबाब फ्राई हो चुके हैं। अब इनको एक प्लेट के अंदर निकालते जाएंगे। शामी कबाब बनकर हमारे तैयार हैं। बहुत ही मज़े के बने हैं, जैसे चाहती थी मैं रेशेदार बने वैसे ही बने हैं। एक मैं आप लोगों को तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े के, टेस्टफुल। आप ज़रूर मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। कमेंट्स में मुझे बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंच सके। इंशाल्लाह ताला फिर एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।